सहारा रेगिस्तान रेत का एक विशाल समंदर जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। यह बंजर दिखने वाला लैंडस्केप अपनी खूबसूरती और आश्चर्य से भरा हुआ है। सहारा एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन यह जीवन का स्थान भी है जहां पौधे और जानवर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फलने फूलने के लिए ढल गए हैं। सहारा सन्नाटा और एकांत का देश है। हवा टिलों से सरसराती हुई बहती है, लैंडस्केप पर कभी न बदलने वाले पैटर्न्स बनाती है। सूरज धधकता है जिससे मिराजेस बनते हैं जो होराइजन पर झिलमिलाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहर सा गया है, जहां अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। सहारा रहस्य और आश्चर्य का स्थान है, एक ऐसी जगह जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित और प्रेरित करती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण होराइजन से निकलती है, सहारा जाग जाता है। आसमान रंगों के कलाइडोस्कोप में बदल जाता है, रेत के टीलों को गुलाबी, नारंगी और सुन्ने रंग में रंग देता है। उगता हुआ सूरज लहराती रेत पर लंबी परछाई डालता है, जिससे लुभावनी सुंदरता का दृश्य बनता है। हवा ठंडी और ताजा होती है, आने वाले दिन की चिलचिलाती गर्मी से एक स्वागत योग्य राहत। सन्नाटा सिर्फ हवा की हल्की फुसफुसाहट और अपने रात के आश्रयों से निकलने वाले रेगिस्तानी जीवों के मुलायम कदमों से टूटता है। सहारा की कच्ची सुंदरता को देखने का यह एक जादुई समय है, क्योंकि यह एक सोते हुए विशालकाय से एक जीवंत लैंडस्केप में बदल जाता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है। यहाँ के जानवर इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए, भोजन और पानी खोजने के लिए उल्लेखनीय रणनीतियां विकसित करते हुए ढल गए हैं। सहारा का फ्लोरा उतना ही फैसिनेटिंग है जितना कि उसका फौना। यहाँ के पौधे प्रचुर मात्रा में पानी और चिलचिलाती गर्मी की अनुपस्थिति में पनपने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उदाहरण के लिए एकेशिया ट्री ने गहरी जड़ें विकसित की हैं जो भूमिगत जल स्रोतों में प्रवेश करती हैं। इसके छोटे मोमी पत्ते ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी की कमी को कम करते हैं। कैक्सटियाई अपने तनों में पानी जमा करने की क्षमता के साथ रेगिस्तानी पौधों के इंजीनियस एडेप्टेशंस का एक और उदाहरण है। उनके नुकीले कांटे प्यासे जानवरों को रोकते हैं, उनके कीमती पानी के भंडार की रक्षा करते हैं। ये पौधे लचीलापन और अनुकूलन की तस्वीर पेश करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। सहारा रेगिस्तान अपनी रेत के भीतर एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। हजारों साल पहले यह बंजर दिखने वाला लैंडस्केप कहीं अधिक हरा भरा स्थान था, जहां विशाल झीलें और प्रचुर मात्रा में वन्यजीव थे। इस बीते युग के प्रमाण पूरे सहारा में बिखरी हुई प्राचीन रॉक आर्ट के रूप में पाए जा सकते हैं। शुरुआती मनुष्यों द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग और नक्काशी शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। वे उस समय की एक झलक पेश करते हैं जब सहारा एक बहुत ही अलग जगह थी, हमारे ग्रह की निरंतर बदलती प्रकृति का टेस्टामेंट। सदियों से बेडोइन लोग सहारा रेगिस्तान को अपना घर कहते आए हैं। वे खानाबदोश लोग हैं जो ऊंटों, भेड़ों और बकरियों के अपने झुंड के साथ विशाल परिदृश्य में यात्रा करते हैं। पीढ़ियों से उन्होंने रेगिस्तान का गहन ज्ञान विकसित किया है, इसकी लय को समझा है और इसकी शक्ति का सम्मान किया है। एक बेडोइन बुजुर्ग ने एक बार रेगिस्तान को नेविगेट करने के बारे में अपना ज्ञान साझा किया था। तारे हमारे कंपस हैं, हवा हमारी मार्गदर्शक है और ऊंट हमारी लाइफलाइन है। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी पारंपरिक जानकारी इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। सहारा बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह है और यह कहीं भी इसके मौसम से ज्यादा स्पष्ट नहीं है। दिन के दौरान सूरज अथक तीव्रता के साथ चमकता है, तापमान को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर धकेलता है। हवा शुष्क और अनफॉरगिविंग है, किसी भी जीवित चीज से नमी चूसती है। रात में रेगिस्तान एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरता है। जैसे ही सूरज हॉराइजन के नीचे डूबता है, तापमान गिर जाता है, अक्सर जमने से नीचे गिर जाता है। बादलों की कमी का मतलब है कि दिन की गर्मी तेजी से वातावरण में चली जाती है, जिससे दिन और रात के बीच यह अंतर पैदा होता है।
जब अंधेरा सहारा पर छा जाता है तो ऊपर एक नया तमाशा सामने आता है। विशाल बादल रहित आकाश सितारों के लुभावने टैपेस्ट्री में बदल जाता है। शहरों के प्रकाश प्रदूषण से दूर तारे एक ऐसी तीव्र जो शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। मिल्की वे हमारी गृह आकाश गंगा प्रकाश की नदी की तरह आकाश टूटते हुए तारे होराइजन पर दौड़ते हैं, अपने पीछे ब्रह्मांडीय धूल के निशान छोड़ते हैं। यह एक विनम्र और विस्मयकारी दृश्य है जो ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान की याद दिलाता है। सहारा रेगिस्तान अपनी सारी कठोरता के लिए एक नाजुक इकोसिस्टम है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और मानवीय गतिविधियां सभी इस अद्वितीय वातावरण के लिए खतरा हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सहारा और उसके निवासियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। संरक्षण के प्रयास जैसे टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना इस प्राकृतिक आश्चर्य को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सहारा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। सहारा रेगिस्तान अपनी विशालता, सुंदरता और बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड के साथ एक ऐसी जगह है जो आपके इसे छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। यह एक ऐसी जगह है जो चुनौती देती है और प्रेरित करती है। एक ऐसी जगह जो हमें प्रकृति की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाती है। टिलों से होकर हवा की फुसफुसाहट, आपकी त्वचा पर चिलचिलाती धूप, ऊपर सितारों का अंतहीन विस्तार, ये वो यादें हैं जो अंग अंग में बस जाती हैं। सहारा एक ऐसी जगह है जो हमारे भीतर के एडवेंचरर को बुलाती है, हमें तलाशने, खोजने, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का आग्रह करती है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है और सुंदरता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है।